सभी को नमस्ते। रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश रावल आपको क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करा रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो जब ऐसा कोई सवाल आता है तो आपको पहले क्या करना है कि पहले इसका माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। अब धनात्मक पूर्णांक a हो गया। अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करें। ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर BQ+R। ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब हमें इसमें भाजक हमने माना इसमें 3m, क्योंकि हमें तीन भाजक हो जाएगा 3। तो a बराबर 3Q+R इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें भाजक अगर 3 माना तो इस भाजक के b की जगह, भाजक हमारा b है तो इस b की जगह हमने 3 रख दिया। अब देखो हमें जो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल ये होती है। तो शेषफल, अब जब हम इस संख्या कोई भी संख्या में अगर 3 का भाग लगाते हैं तो उसमें शेषफल क्या क्या बच सकता है। तो शेषफल या तो 0 बच सकता है या 1 बच सकता है और या फिर 2 बच सकते हैं। ये 3 शेषफल ही बच सकते हैं। तो अब हम इसमें r बराबर क्या रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे। तो a बराबर 3Q+0, तो a बराबर क्या आ गया 3Q। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम क्या करेंगे इसमें वर्ग करने पर तो इसका वर्ग किया हमने, तो a² बराबर 3Q का स्क्वायर, तो a² बराबर 9Q², ये हो गया। अब हम देखो इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 के अगर गुणनखंड करते हैं तो 3 × 3 होते हैं, तो a² बराबर 3 × 3Q²। अब हमें a² बराबर 3 × 3Q², तो हम 3Q² बराबर हम रख सकते हैं m, अर्थात हमने इसकी जगह वैल्यू मान ली हमने m। तो इसमें 3 × m, 3 इंटू इस 3Q² की वैल्यू क्या रखनी है m। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में 3m, और 3m क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, यह एक पूर्णांक है। ऐसे हम अब वापस इक्वेशन यही है, a = 3Q+R। इसी में हम r बराबर, अभी हमने 0 रखा, हम r बराबर इसमें 1 रखते हैं, तो a बराबर 3Q+1। अब हमें क्या करना है, देखो वर्ग करेंगे क्योंकि इसमें भी वर्ग किया, वर्ग करने पर तो वर्ग किया, तो a² बराबर 3Q+1 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे हम x+y का होल स्क्वायर। देखिए x+y का होल स्क्वायर बराबर x² + 2xy + y² होता है। इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे। a² बराबर 3Q का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र के इंटू 3Q इंटू 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व किया, 9Q² प्लस 6Q + 1। अब हमें इसमें कॉमन लेंगे, तो इधर कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, क्यूब कॉमन नहीं लेना, तो क्योंकि हमें इस फॉर्म में आंसर लाना है इस वजह से। तो इधर बचे 3Q² प्लस 2Q और प्लस 1। अब देखो इसकी जगह हमें 3Q² प्लस 2Q बराबर हम क्या मानेंगे m, तो 3Q² प्लस 2Q बराबर मानेंगे हम m। तो इसकी जगह हम m रख देंगे, तो 3 × m+1, तो ये आ गया हमारे पास में 3m+1। एक परिणाम तो ये आया। अब देखो पहला परिणाम तो हमारे क्या आया था, तो 3m, दूसरा आया 3m+1। अब हम इन दोनों परिणामों को नेक्स्ट बच रहा है हमारे पास में, देखो r बराबर, हमें r बराबर 0, 1 और 2 रखना, और हमारी इक्वेशन क्या है,
ए बराबर 3q प्लस 1। अब हमें r बराबर क्या रखना है, 3q प्लस 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन है। और इसमें r बराबर 2 रखना है, तो r बराबर 2, तो a बराबर 3q प्लस 2 ये रख दिया। और वर्ग करने पर, अब हमें वर्ग करेंगे दोनों ओर, तो वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम सूत्र से सोल्व करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इसका हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12q प्लस 4। अब देखो 4 के हम गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर बराबर, इसको तो हमने ऐसे लिखा 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस इसको लिख सकते हैं हम 3 प्लस 1। देखो हमें किसमें चाहिए, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक और 3m और 3m प्लस 1 में चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया। अब हम इसमें कॉमन लेंगे, तो a स्क्वायर बराबर इसमें कॉमन लिया तो इधर 3q कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, तो इधर बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 और प्लस 1। अब इसकी वैल्यू इधर लिख देते हैं हम, तो 3 कोष्टक 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, इसकी वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 की जगह हम रखेंगे m, तो इधर आ जाएगा 3 इंटू इसकी पूरे की वैल्यू हो गई m और इधर बच गया 1, इसको सोल्व किया तो 3m प्लस 1। और हमें आंसर में भी क्या लाना है, पहले एक 3m लाना है या 3m प्लस 1 लाना है। तो देखो हमने जब 0 रखा तो उसका तो मान आया 3m, जब हमने 1 रखा तो उसका आया 3m प्लस 1, और वापस हमने इसमें 2 रखा तो इसका भी क्या आया 3m प्लस 1 आया। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इसके आंसर 3m और 3m प्लस 1 यही हमें